आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनकी आज तक ईडी की कोई भी इंक्वायरी क्यों नहीं लगी। आज राज्यपाल जी ने जो कहा है वो माँ जिजाऊ का अपमान है, वो शिवाजी महाराज का अपमान है, वो महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपमान है। आरएसएस और बीजेपी की पुरानी एक रणनीति है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने एक चांदी की थाली में लाकर के परोसने का काम करते हैं आरएसएस और बीजेपी मिलकर। जो भी बीजेपी को विरोध करता है उस पर ईडी मर दी जाए, लेकिन इतना बड़ा संगठन जो चल रहा है आरएसएस के नाम से, उसके ऊपर कभी भी कोई इंक्वायरी ईडी की क्यों नहीं हुई। मोदी जी एंड कंपनी वो सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार, वो नेता नहीं, वो देश का भला नहीं सोच, वो केवल दुकानदार है, वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उन्हें देश से और देशवासियों से कोई लेना नहीं। योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। जब इतना विकास किया तो हाई परसेंटेज ऑफ पलायन यूपी से ही क्यों होता है। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कही, संविधान कितना भी बुरा लिखा हो, अगर संविधान को चलाने वाले अगर हाथ अच्छे हो तो संविधान अच्छे से चल जाए। या संविधान अगर कितना भी अगर अच्छा लिखा हो लेकिन उसको चलाने वाले हाथ अगर अच्छे ना हो तो संविधान और ये देश कभी भी अच्छा नहीं चल पाए। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बहुत घमासान शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए नागपुर की महिला शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से जो आते हैं नुसरत अली जी हमारे साथ हैं। पहला सवाल मैम, जिस तरह से आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या कहेंगे? विरोध भी बहुत हुआ है। पार्टी ने जो आज मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरी तरीके से ईमानदारी से और पार्टी में जो मेरा कर्तव्य है मैं उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगी। रही बात आपने कहा विरोध, सर मुझे तो कहीं विरोध नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ, संगठन हर दिन ब दिन मेरे साथ जुड़ता जा रहा है, तो मुझे ऐसा कोई विरोध नज़र नहीं आता। मैं अपने काम करने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मैं अपना काम करूँगी। आपको पार्टी ने एक और जिम्मेदारी दी थी, आप यूपी गए थे, यूपी का दौरा आपने किया है। महिलाओं के मुद्दे पर आप ज़्यादा जोर लगा रहे हैं फिलहाल, उस पर क्या कहेंगे? महिलाओं की जो हालात है यूपी में उस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली महिलाओं पे जो अत्याचार होते हैं, सबसे ज़्यादा अत्याचार अगर कहीं होते हैं तो वो यूपी में होते हैं। सबसे ज़्यादा उनके साथ दुष्कर्म हो, चाहे एसिड अटैक हो या बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा बहुत बड़ा एक मैसेज जाता है। जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो एक निर्णय लिया था कि हम चुनाव में हम महिलाओं को हम सपोर्ट करेंगे, आज 40% सीट्स जो है वो महिलाओं को दी गई है। सबसे अच्छी बात प्रियंका गांधी जी की ये रही है कि जो बहुत ज़्यादा पीड़ित महिलाएं थी, जो खुद विक्टिम थी, उनको तक टिकट दी गई। चाहे वो सीए और एनआरसी के सिलसिले में गई हुई जेल जिन्होंने काटी है, लाठी और डंडे जिन पर बरसाए गए, जिनके पोस्टर्स होर्डिंग्स बना करके योगी आदित्यनाथ जी ने चौराहे चौराहे पर लगाए थे, उनके पर्सनल नंबर्स डाल करके, उनको भी, उन महिलाओं को भी अगर एक प्लेटफॉर्म देने का अगर किसी ने काम किया है तो वो प्रियंका गांधी जी ने किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल बहुत घमासान शुरू है। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई को जो आगे करके एक नैरो बना रहे हैं, नैरो सोच का जो एक सोच महाराष्ट्र में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, और खासकर आपका और महिलाओं का? देखिए सर, आपने ये चीज़ सुना होगा कि जब कहीं जंग होती है या कहीं फाइट होती है, वॉर होती है, तो बॉर्डर पे हम लोग बम, बारूद, धमाके, गोले, तोप ये सब यूज़ करते हैं। पूरी भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने एक ही हथियार उठाया है। जो भी बीजेपी की खिलाफत में बात करेगा उस पर आप ईडी, सीबीआई इस तरीके के बम आप बरसाओगे। ये कुछ नहीं है, इनको ये मुद्दे से जब ये भटक जाते हैं और इनको जब कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि विकास इन्होंने किया नहीं है, विकास पे इनको जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, और अगर कोई विरोध करता है, कोई अगर उनसे सवाल करता है तो वो उसके ऊपर ईडी के बॉम्ब फोड़ते हैं। अगर कोई उनकी मुखालिफत कर रहा है, कोई अगर उनसे सवाल पूछ रहा है, कोई उनका विरोध कर रहा है, और स्पेशली अगर कोई मुस्लिम जाति का अगर कोई कर रहा है तो वो उसको टेरर से भी जोड़ देते। तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। मतलब किसी ने भी अगर सवाल किया तो उस पर ईडी की इंक्वायरी बिठा दीजिए। मुझे बताइए, नवाब मलिक साहब इतने बड़े मंत्री हैं, उसके बावजूद सुबह के 4 बजे उनको अटक कर लिया जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सर ये कोई तरीका नहीं है, ना उनको नोटिस दिया गया,
ना ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उनको दी गई। अचानक से पूरी टीम सुबह के 4 साढ़े 4 बजे उनके घर में आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई। मुझे सर एक बात पूछनी है, जिसने भी आवाज़ें उठाई उसके ऊपर इन्होंने ईडी मर दी। ओवैसी साहब एमआईएम के प्रमुख जो है, वो दिन रात पार्लियामेंट में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी की खुलेआम आलोचना करते हैं। सही शब्दों में कहूँ तो धज्जियां उड़ा देते हैं। आज तक एक भी ईडी की इंक्वायरी उन पर क्यों नहीं उठी? या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, उनकी आज तक ईडी की कोई भी इंक्वायरी क्यों नहीं लगी? मतलब एक नोटिस भी नहीं दिया गया, कभी उनका नाम भी नहीं आया कि आरएसएस इतनी बड़ी संस्था चलती कैसे है। कभी इसके ऊपर कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? किसी न्यूज़ चैनल ने ये बात उठाई कि ऐसा क्या है कि जो भी बीजेपी को विरोध करता है उस पर ईडी मर दी जाती है। लेकिन इतना बड़ा संगठन जो चल रहा है आरएसएस के नाम से, उसके ऊपर कभी भी कोई इंक्वायरी ईडी की क्यों नहीं हुई? नहीं, ये एक दोहरी सोच है। अगर आप देखें तो कई सालों से कांग्रेस देश में और राज्य में सत्ता में थी, तो इस कहीं ना कहीं इसका जवाब तो कांग्रेस ने भी देना चाहिए। सर सबसे पहली बात, कांग्रेस ने कभी ईडी डेलिबरेटली जानबूझ करके डाली नहीं है डराने और धमकाने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है सर, तानाशाही हो रही है। जिसने भी बीजेपी के खिलाफ में कोई भी बात करने की कोशिश की, वेरी नेक्स्ट डे ईडी का उसको मुकाबला करना, सीबीआई का मुकाबला करना। तो इंसान क्या खुल के अपना पक्ष भी नहीं रख सकता? अगर हम विरोधी दल में हैं, अगर हम विरोधी पक्ष में अगर हम बैठते हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है, ये हमारा अधिकार है। इस देश की जनता ने हमें अगर विरोधी पक्ष के अगर हमें नेता बनाया है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम उसके लिए सवाल करें। तो इसका मतलब क्या होता है? आप हमारे को ईडी का प्रेशर बना लेते हो, सीबीआई का प्रेशर बना लेते हो। ऐसा नहीं है सर। कांग्रेस भी सत्ता में थी, बीजेपी भी विपक्ष में बैठी थी, लेकिन कभी ऐसा हुआ है? सुषमा स्वराज जी ने इतने कांग्रेस के खिलाफ में इतनी सारी चीज़ें निकाली, कभी क्या उनके साथ ऐसा हुआ? स्मृति ईरानी ने क्या नहीं किया? सिलेंडर के रेट जब 450 हो गए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को चूड़ियां भेंट में गिफ्ट कर दी। दुनिया भर के गडकरी साहब ने इतने कुछ सवाल करे, विपक्ष में बैठे थे, उन पर कौन सी ऐसी ईडी की रातों रात इंक्वायरी कर लगा दी, या सुबह के 4 बजे कौन से बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया? या यूपी आप गए थे, यूपी में जो किसानों की हालत और किसानों का एक आंदोलन था, उसका इफ़ेक्ट भाजपा और मोदी जी को गिरा, क्योंकि उन्होंने 3 कानून जो वापस लिए थे। आपके और क्या मुद्दे है, कांग्रेस क्या मुद्दे लेकर जा रही है? सर कांग्रेस के मुद्दे बहुत ही साफ है। वहाँ पर रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, किसानों की एमएसपी उन्हें मिलनी चाहिए, बेसिक मुद्दे पे बात करनी चाहिए। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा बिहार और यूपी के बच्चे आते हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, पास होते हैं, लेकिन उनको नियुक्तियां नहीं मिलती, बेरोजगारी होती है। सबसे ज़्यादा पलायन जो होता है वो यूपी से होता है। तो योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। जब इतना विकास किया तो हाई परसेंटेज ऑफ पलायन यूपी से ही क्यों होता है दूसरे राज्यों में? यही मेरा कहना है। योगी जी तो कह रहे मैंने बहुत विकास किया है। मैं कह रही हूँ ना, अगर विकास किया है तो पलायन इतना क्यों होता है, इतनी बेरोजगारी क्यों है? मुझे आप ये बताइए। आप ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, कहाँ दिया रोजगार? कुछ ऐसे स्कूल्स हैं यूपी में आज भी, जहाँ पर के एक ही पढ़ाने वाले एक टीचर है, प्रिंसिपल भी वो है, यहाँ तक कि घंटी भी वही बजाते हैं। तो ये विकास हुआ है? विकास किस चीज़ का हुआ है? कोरोना से जो इतने लोग मरे, इतनी जो जाने गए, उसमें विकास हुआ है? बेरोजगारी में विकास हुआ है? धर्म की राजनीति पे विकास हुआ है? मॉब लिंचिंग पे विकास हुआ है? धर्म की राजनीति आपने कहा, विचारधारा की जो लड़ाई है, तो फिर कांग्रेस की विचारधारा इतनी पस्त क्यों पड़ी है? क्योंकि भाजपा तो केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और फिर से आने की भी बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस की विचारधारा को किसने रोका है? सर देखिए, किसान जो आपने जो ये कहा कि हम पस्त है, ऐसा बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा है। लोग मासूम होते हैं, बहकावों में बहक जाते हैं। मोदी जी एंड कंपनी वो सिर्फ एक उद्योगपतियों की सरकार है, वो नेता नहीं है, वो देश का भला नहीं सोचते, वो केवल दुकानदार हैं, वो अपनी दुकान चलाना जानते हैं।
उन्हें देश से और देशवासियों से कोई लेना देना नहीं है। देखिए सर, विकास की बात अगर कोई करता है तो उसके मुद्दे भी क्लियर होने चाहिए। विकास बोल देने से विकास नहीं होता। आप पेपर पे दिखा रहे हो कि हमने ये विकास किया, ज़मीनी हकीकत पे ऐसा क्यों नहीं है? पूरे देश में 45 साल में सबसे ज़्यादा गरीबी की मार अभी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जीडीपी क्यों दिन ब दिन माइनस में जा रही है? क्यों कोई रोजगार के ऊपर बात नहीं करते योगी जी? हर बार कुछ अलग बातें कर करके आप अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उस दिन पार्लियामेंट में ये कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि कांग्रेस पार्टी को किसानों की कुछ पड़ी नहीं है। अजय मिश्रा टीनी का क्या, जिनके बेटे ने 4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद दिया, वो अभी तक के आपकी केंद्र सरकार में बने हुए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब किसान वहाँ पर किसान आंदोलन लेके बैठे थे तो आपने उनको नक्सली कहा, खालिस्तान से जोड़ा, टेरर से जोड़ा, उग्रवादी कहा। जब आपको दिखा कि किसान आप पर भारी हो गए हैं और आपको दिख रहा था कि यूपी चुनाव नज़दीक हैं, आपने कृषि कानून आपने वापस ले लिया। आप क्यों नहीं गए? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसानों से मिलने क्यों नहीं गए? 750 किसान मारे गए, 7.5 शब्द आपने संवेदना के नहीं बोले। विचारधारा पर अगर बोले तो महाराष्ट्र में अभी जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने एक टिप्पणी की है। उन्होंने खासकर कहा समर्थ रामदास स्वामी जो है वह नहीं होते तो शिवाजी महाराज आज नहीं रहते या कहीं नहीं दिखते। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मुझे ये कहते हुए बड़ा ही दुख महसूस होता है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जी ने जो एक बहुत ही ओछी बात कह दी है। ये शिवाजी महाराज जी का अपमान नहीं है, ये माँ जिजाऊ का अपमान है, ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान है, ये पूरे देश का अपमान है। जो उन्होंने कह दिया वो, मुझे तो ऐसा लगता है सर कि उनको अपने पद की गरिमा का थोड़ा सा ख्याल होना चाहिए था कि उन्होंने क्या बोला। मुझे इस बात पर बहुत ही ज़्यादा मैं दुख व्यक्त ये बात भाजपा और आरएसएस की हमेशा से रहती है कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस उसका प्रॉपरली विरोध नहीं कर पाती है। उस पर क्या कहेंगे? सर, कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से विरोध कर रही है, रास्ते पर उतर करके विरोध कर रही है। देखिए सर, इतिहास जो होता है वो आरएसएस और बीजेपी की पुरानी एक रणनीति है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने एक चांदी की थाली में ला करके परोसने का काम करते हैं आरएसएस और बीजेपी मिलके, ठीक है। लेकिन इससे इतिहास नहीं बदल जाता। आज राज्यपाल जी ने जो कहा है वो माँ जिजाऊ का अपमान है, वो शिवाजी महाराज का अपमान है, वो महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक व्यक्ति का अपमान है। राज्यपाल जी को अपने शब्दों पर फिर से स्वयं विचार करना चाहिए। जुडिशरी पर हम आते हैं। जुडिशरी पर लोगों की बहुत सी संवेदनाएं जुड़ी है, भावनाएं जुड़ी थी, न्याय की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हाथरस हो गया, उसके बाद उन्नाव का कांड, तो न्याय कहीं ना कहीं अधूरा रहता हुआ दिख रहा है। सर देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, हम सब भारतवासियों को संविधान, हमें बाबा साहब की एक बहुत बड़ी एक ताकत है हमारे लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, संविधान कितना भी बुरा लिखा हो, अगर संविधान को चलाने वाले अगर हाथ अच्छे हों तो संविधान अच्छे से चल जाएगा। यह संविधान अगर कितना भी अगर अच्छा लिखा हो लेकिन उसको चलाने वाले हाथ अगर अच्छे ना हो तो संविधान और ये देश कभी भी अच्छा नहीं चल पाएगा।